आरएएस की मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव को लेकर छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों की मांग है कि 27 और 28 जनवरी को होने वाले परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। बता दें, न सिर्फ आरएएस भर्ती बल्कि पुस्तकालय भर्ती को लेकर भी पुस्तकालय भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी आईएएस भर्ती वाले छात्रों के साथ आपको बता चले, न सिर्फ आरएएस भर्ती बल्कि पुस्तकालय भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी आरएएस भर्ती वाले छात्रों के साथ बीजेपी नेता राघेंद्र राठौर के घर पहुंचे और अपनी मांगों के बारे में अवगत कराया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। राजेंद्र राठौड़ साहब के घर के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना दिए हुए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं, यहाँ पर ये धरने पर आखिर क्यों बैठे हैं। भाई साहब, आज आप यहाँ राठौड़ साहब के धरने पर आप बैठे हो, क्या वजह है, किस लिए बैठे हो, अब क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। उसके लिए हम 16 तारीख से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी मांग को नहीं माना गया है। हम 3 बार कम से कम सीएम से मिल चुके हैं, 50 से ज़्यादा विधायकों ने लेटर पैड पे लिख दिया है, लेकिन फिर भी हमारी मांग नहीं सुनी गई है। और डेली हर दिन मतलब लेट होता जा रहा है, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। भाई एक पक्ष तो हो कम से कम। आरएएस मेंस वाले आप लोग हो तो मतलब पूरा एक बार ये पूरा मामला एक बार समझाओ आप। देखो, हमारी जो मेन मुख्य मांग है कि 3 माह है एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। पोस्टपोन का जो कारण है वो पहला है कि सरकारी जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी लोकसभा में, इसमें विधानसभा इलेक्शन में। दूसरी ये है कि जैसे जो डेट का जो नोटिफिकेशन आया था वो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में आया है, तो इनको जो नोटिफिकेशन डालना था वो पहले डालना चाहिए था, या तो एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे या प्रीलिम्स का जब डेट डाली थी उस टाइम डालना चाहिए था। तो ये समय कम है। आज तक इतिहास में जब मेंस हुआ है उसमें सबसे कम समय दिया गया इस मेंस में। कब है आपकी मेंस की परीक्षा, कब है? 28 जनवरी की है। हाँ, और 1 महीना शेष बचा है अभी। तो अब अभी आप राठौड़ साहब से मिले, राठौड़ साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपका वकील बनने के लिए तैयार हूँ और कल तक आपकी मांग मान ली जाएगी, लेकिन हम जब तक मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ डटे हुए हैं। सब आश्वासन कुछ ये आपने देखा, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए सर, क्या कहना चाहो? आश्वासन तो हमको पूरी सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने 3 बार दिया है। 50 विधायकों ने हमारी मांग के समर्थन में पत्र लिखे हैं, लेकिन साहब मौखिक आश्वासन से काम चलेगा नहीं। कल मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। साहब ने कहा है कि 3 बजे तक आपके करा दूंगा, फैसला हो जाएगा। साहब 3 बजे तक हम रुकने को तैयार हैं। और देखो आप ये क्या दिखा हो एक बार कैमरे के अंदर, राम राज्य की सरकार आप भारतीय जनता पार्टी कहती है। उससे पहले चुनाव से पहले हमारे साथ सड़कों पर खड़े थे साहब। राजेंद्र राठौड़ साहब ने हमारे मुद्दे को मांग को उठाया था। तो आज हम इनसे अरदास नहीं करेंगे, इनसे आस नहीं करेंगे तो किसके पास जाएंगे? तो आपने देखा, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बैनर की तरफ मैं इशारा एक बार चाहूँगा मेरे कैमरामैन का। इसमें साफ लिखा हुआ है कि राम राज्य की सरकार से छात्रों का ये आह्वान है। और इस धरना स्थल पर छात्रों ने भगवान श्री राम और पूरे हम कह सकते हैं राम दरबार की तो तस्वीर भी लगा रखी। और इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावों के समय भी ये लोग राठौड़ साहब के साथ में खड़े थे। चुनाव प्रचार में भी इन्होंने इनकी कहीं ना कहीं इनका कहना है कि सहायता करी है। और जाहिर सी बात है कि इसी वजह से आज ये राठौड़ साहब के दर पे आए हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं। और राठौड़ साहब ने इन्हें आश्वस्त किया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये उनकी तरफ से वो वकील भी बनेंगे। लेकिन यहाँ पर राठौड़ साहब ने भी इन बच्चों को ये कहा है कि अभी आप सरकार बनने दीजिए, सरकार बनने के बाद में जो भी न्यायोचित फैसला होगा वो ज़रूर किया जाएगा। अभी आपने देखा कि आरएएस मेंस परीक्षा वाले जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं अपनी परीक्षा की जो इनकी तिथि है उसको स्थगित करने की मांग को लेके। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुस्तकालय भर्ती को लेकर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या आपकी मांगे हैं। और सबसे पहले तो आप बताइए आपका मामला क्या है? सर, हमारा मामला पुस्तकालय अध्यक्ष कॉलेज शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे में एक विभागीय त्रुटि रही है, हम उसको सुधरवाना चाहते हैं। आरपीएससी और विभाग दोनों आरपीएससी को उस गलती को छुपाते हुए आगे बढ़ना चाहता है। वास्तविकता ये है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड 2014 फरवरी का था, उसका 2020 में अमेंडमेंट हो चुका है। प्रत्यारित करके संशोधन करके नई परिभाषा दी गई है। हमें नई परिभाषा के तहत लिया जाए, उन्होंने पुरानी परिभाषा के तहत हमें लिए गए हैं जो आज अस्तित्व में नहीं है। तो ये भूल है, ये सुधारी जाए, जबकि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम सीएम साहब के वहाँ भी निवेदन किया है, साहब के यहाँ भी निवेदन किया है।
अभी जैसा आपने बताया, आपने राठौड़ साहब के यहाँ पर भी आके अपनी मांग उनके सामने रखी है। क्या राठौड़ साहब की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला? राठौड़ साहब ने आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से जांच करवा के आपका सहयोग किया जाएगा, मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, तुरंत आपके विषय को संज्ञान में लिया जाएगा। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर 7 तारीख को एग्ज़ाम है और अभी तक हमारा कुछ डिसीजन नहीं हुआ। हमने बार बार इनके पास भी ज्ञापन दिया, दोबारा हम फिर आए हैं ऑफिस हमारी सुनवाई के लिए। हम जो जायज़ मांग है वही कर रहे हैं, ना कि कोई अलग सी मांग कर रहे हैं। वो गलती हुई है उसे सुधारने के लिए बोल रहे हैं। अरे जो कांग्रेस सरकार ने जो गलती की है उसको सुधारने के लिए बोले, अभी जल्दीबाजी में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ना हमारे कोई सुन रहा। हम छोटा मतलब पुस्तकालय 11,000 लड़के, कोई ज़्यादा बच्चे नहीं है तो भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। करीब 7,000 लड़के बाहर हो रहे हैं 11,000 के सामने। ना आपने जिस प्रकार से पुस्तकालय भर्ती को लेकर ये जो छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो त्रुटि जो पिछली सरकार के द्वारा की गई है उसे जल्द से जल्द सुधारा जाए, क्योंकि इनके पास में समय कम है। इसीलिए आज ये यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ के साहब के पास में ये गुहार लगाने हैं और इनको कहीं ना कहीं आश्वासन ज़रूर मिला है कि जैसे ही सरकार का गठन हो जाएगा, मंत्रियों के विभाग बढ़ जाएंगे, तुरंत न सिर्फ आरएस मेंस परीक्षा वालों की जो मांग है, पुस्तकालय भर्ती वालों की जो मांग है, तमाम मांगे सरकार के समक्ष रखी जाएंगी और जल्द से जल्द न्यायोचित जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। आरएएस और पुस्तकालय भर्ती के अभ्यर्थियों की मांगों को सुनकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने दोनों ही परीक्षा के अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया और कहा कि सरकार गठन के तुरंत बाद उनकी मांगों को सुना जाएगा और जो भी न्याय उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, आरएस की परीक्षा अभी इनका मेन परीक्षा बाकी है। प्रोविजनल ये सब लोग पास हुए हैं, समय कम मिला। इनकी मांग है कि परीक्षा कुछ समय के लिए आगे बढ़ाई जाए। इनकी मांग से हमारे बहुत से विधायक ने सहमति पत्र भी दिया है, इनकी मांग का समर्थन भी किया है। मैं भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके कोशिश करूंगा कि इन बच्चों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। लंबे दशकों के बाद में आरएससी की बटालियन को यहाँ से दूसरी जगह भेज रहे हैं, दूसरी बटालियन को यहाँ ला रहे हैं। इस नाते आरएससी के जवान हैरान और परेशान है, वो भी आए हैं। ये दोनों बातें हैं। अभी शायद भगवान ने चाहा तो आने वाले कुछ ही घंटों में, कुछ दिनों में सरकार आकार ले जाएगी, तो इनकी बातों को सुनने वाले लोग भी आ जाएंगे और ये सारी बातों की समस्या समाधान भी होगी। सरकार संवेदनशील सरकार है, भजन लाल जी की सरकार इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगी।